लेट्स डिस्कस कॉजेज ऑफ फेशियल नर्व पाल्सी। तो इसका हम कौन कौन से नेक्स्ट में देखेंगे। फर्स्ट सेंट्रल, सेकेंड इंट्राक्रैनियल पार्ट, थर्ड इंट्राटेम्पोरल पार्ट, फोर्थ एक्स्ट्राक्रैनियल पार्ट एंड फिफ्थ सिस्टमिक डिसीजेस। तो ये 5 हेडिंग्स रहेंगी। तो फर्स्ट सेंट्रल कॉजेज क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ब्रेन एक्सप्रेस, सेकेंड पॉन्टाइन ग्लायोमास, थर्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो फर्स्ट ब्रेन में अगर एब्सेस हो गया तो हो सकता है फेशियल नर्व पाल्सी। सेकेंड पॉन्टाइन ग्लायोमास, ग्लायोमा मतलब क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ग्लायल टिश्यू का। ग्लायल टिश्यू मतलब एक सपोर्टिंग टिश्यू होता है नर्वस सिस्टम में। देन थर्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी फेशियल नर्व पाल्सी हो सकता है। सेकेंड इंट्राक्रैनियल पार्ट में क्या हो सकता है, फर्स्ट एकॉस्टिक न्यूरोमा और सेकेंड मेनिंजाइटिस। तो एकॉस्टिक नर्व का प्रॉब्लम हो सकता है एंड सेकेंड मेनिंजिस का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। थर्ड इंट्राटेम्पोरल पार्ट में क्या हो सकता है, टेम्पोरल बोन में। तो फर्स्ट इडियोपैथिक, सेकेंड इन्फेक्शंस, थर्ड ट्रॉमा, फोर्थ नियोप्लाज्म्स। तो टेम्पोरल पार्ट में फर्स्ट इडियोपैथिक कॉजेस में आएगा बेल्स पाल्सी और मेलकर्सन सिंड्रोम। तो इसका कॉज नहीं पता होता है, बेल्स पाल्सी और मेलकर्सन सिंड्रोम हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड इन्फेक्शंस में क्या आएगा, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया या मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, या थर्ड क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये सारे इन्फेक्शंस अगर होते हैं टेम्पोरल बोन के अंदर मतलब मिडिल ईयर में, तो ये भी कॉज हो सकता है फेशियल नर्व पाल्सी का। थर्ड ट्रॉमा से हो सकता है फेशियल नर्व पाल्सी, सर्जिकल या एक्सीडेंटल ट्रॉमा। तो सर्जिकल ट्रॉमा में मैस्टॉइडेक्टोमी या स्टेपेटेक्टोमी आएगा। तो मैस्टॉइड का क्लीनिंग करते समय, मैस्टॉइड के कॉर्टेक्स को रिमूव करते समय, या सेकेंड स्टेपेटेक्टोमी करते टाइम ट्रॉमा हो सकता है फेशियल नर्व में। सेकेंड एक्सीडेंटल क्या हो सकता है, जब टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हो गया तो। देन फोर्थ नियोप्लाज्म्स में क्या हो सकता है, नियोप्लाज्म में 3 आएगा, मैलिग्नेंसी ऑफ एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर, सेकेंड फेशियल नर्व न्यूरोमा एंड थर्ड मेटास्टेसिस टू टेम्पोरल बोन। अगर एक्सटर्नल और मिडिल ईयर की मैलिग्नेंसी है, सेकेंड फेशियल नर्व में अगर न्यूरोमा हो गया है, देन थर्ड मेटास्टेसिस अगर टेम्पोरल बोन के साइड में है तो आ सकता है। देन एक्स्ट्रा क्रैनियल पार्ट में क्या कॉजेस हो सकते हैं, फर्स्ट मैलिग्नेंसी ऑफ पैरोटिड, सेकेंड सर्जरी ऑफ पैरोटिड, थर्ड एक्सीडेंटल इंजरी इन पैरोटिड रीजन और फोर्थ नियोनेटल फेशियल इंजरी। तो पैरोटिड में अगर मैलिग्नेंसी आ गई सेकेंड सर्जरी के पैरोटिड की सर्जरी के दौरान, देन थर्ड पैरोटिड रीजन में ही अगर एक्सीडेंटल इंजरी हो गई, फोर्थ नियोनेटल फेशियल इंजरी हो गई, फेशियल इंजरी और ऑब्स्टेट्रिकल फॉर्सेप्स के कारण, तो उसमें भी हो सकता है। नाउ फिफ्थ सिस्टमिक डिसीजेस। सिस्टमिक डिसीजेस की वजह से भी हो सकता है फेशियल नर्व पाल्सी। उसमें क्या आता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, यूरेमिया, लेप्रेसी, ल्यूकीमिया और डीमाइलिनेटिंग डिसीज़। तो डायबिटीज़ या हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड अगर कम है तो फेशियल नर्व पाल्सी, यूरिया अगर ब्लड में ज़्यादा है तो भी हो सकता है। देन फोर्थ लेप्रेसी के केस में फेशियल नर्व पाल्सी हो सकता है, फिफ्थ ल्यूकेमिया के केस में, और सिक्स्थ डीमाइलिनेटिंग डिसीज़ अगर है नर्व की तो फेशियल नर्व पाल्सी हो सकता है, क्योंकि वो माइलिन शीथ को उसके डिस्ट्रॉय कर देगा, उसका सपोर्ट कम हो जाएगा। तो अब हम इसको कॉजेज़ को थोड़ा डीपली देखते हैं। इंट्राटेम्पोरल कॉजेज़ को मेनली हम देखेंगे। तो इंटियोपैथिक कॉजेज़ में क्या देखा था हमने, बेल्स पाल्सी और मेलकर्सन सिंड्रोम। तो ये फर्स्ट इंटियोपैथिक कॉजेज़ आएंगे, बेल्स पाल्सी एंड सेकेंड मेलकर्सन सिंड्रोम। तो बेल्स पाल्सी क्या होता है, इसको हम कौन कौन से हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड ईटियोलॉजी, थर्ड क्लिनिकल फीचर्स, फोर्थ डायग्नोसिस एंड फिफ्थ ट्रीटमेंट। तो बेल्स पाल्सी का इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, इडियोपैथिक होता है ये पेरिफेरल फेशियल पैरालिसिस या पैरालिसिस होता है एक्यूट ऑनसेट का। सो इडियोपैथिक पेरिफेरल फेशियल पैरालिसिस और पैरालिसिस ऑफ एक्यूट ऑनसेट। सेकेंड इटियोलॉजी क्या होती है इसकी, 4 हेडिंग्स में है इटियोलॉजी। फर्स्ट वायरल इन्फेक्शन, सेकेंड वस्कुलर इस्चीमिया, थर्ड हेरिडिटी एंड फोर्थ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो वायरल इन्फेक्शंस की वजह से बेल्स पाल्सी हो सकता है, जिसमें हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जोस्टर या एप्स्टीन वार वायरस आता है। सेकेंड वस्कुलर इस्चीमिया की वजह से हो सकता है, प्राइमरी इस्चीमिया जो कोल्ड या इमोशनल स्ट्रेस से होता है, सेकेंडरी इस्चीमिया जो कि प्राइमरी इस्चीमिया के कारण होता है, जिसमें कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और फ्लूइड का एक्सुडेशन होता है और ईडिमा हो जाता है। थर्ड हेरिडिटी से बेल्स पाल्सी हो सकता है, तो फैलोपियन कैनल क्योंकि नैरो हो जाता है हेरिडिटी प्रीडिस्पोजिशन के कारण और सब्सेप्टिबल बना देता है,
नर्व को अर्ली डिप्रेशन कंप्रेशन के लिए, स्लाइटेस्ट ईडिमा भी अगर होता है तो। ना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या हो सकता है, बेल्स पाल्सी, क्योंकि टी लिम्फोसाइट में चेंजेस होते हैं। ना थर्ड क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, इसका फिगर भी है, फिगर 14.7 में। तो लॉस ऑफ रिंकल्स हो गया है, साइड वाइट पाल्पेब्रल फिशर हो गया है आई में, एपीफोरा आ रहा है, मतलब बहुत सारा लैक्रिमेशन हो रहा है। देन एब्सेंस है लेजो लेबियल फोल्ड का। देन फिफ्थ ड्रूपिंग हो गई है एंगल ऑफ माउथ की। तो ये सारे फेशियल पैरालिसिस हो गया है लेफ़्ट साइड में, उसके सिम्टम्स हैं। नाउ क्लिनिकल फीचर्स में 6 आएगा। फर्स्ट सडन ऑनसेट होता है, सेकंड अनेबल टू क्लोज आई, थर्ड बेल फिनोमिना, देन फोर्थ सलाइवा ड्रिबल्स, फिफ्थ एसिमेट्रिकल फेस एंड सिक्स्थ टीयर्स फ्लो डाउन। तो सडन ऑनसेट होता है, दूसरा आईज क्लोज नहीं कर पाता पेशेंट, और आई को क्लोज करता है ना तो आई बॉल ऊपर चली जाती है और इसी को ऊपर और आउट चली जाती है, इसी को बेल फिनोमिना बोलते हैं। फोर्थ सलाइवा ड्रिबल करता है, फिफ्थ एसिमेट्रिकल फेस होता है, देन सिक्स्थ टीयर फ्लो डाउन करते हैं, एपीफोरा हो जाता है ना। नाउ डायग्नोसिस कैसे करते हैं, हिस्ट्री से फर्स्ट, सेकंड ओडोलॉजिकल हेड नेक एग्जामिनेशन से, थर्ड एक्सरे से और फोर्थ ब्लड टेस्ट से। तो हिस्ट्री केयरफुली लेनी होती है, सेकंड ओडोलॉजिकल हेड नेक मतलब कान का एग्जामिनेशन करते हैं, हेड का भी और गले का भी एग्जामिनेशन। फिर एक्सरे स्टडीज़ करते हैं, ब्लड टेस्ट कैसे करते हैं, टोटल काउंट, सीबीसी, पेरिफेरल स्मीयर, ये सब करते हैं। देन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जनरल, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, 3 चीज़ें आती है इसमें। तो जनरल ट्रीटमेंट में बेल्स पाल्सी में क्या रीअश्योर कराते हैं पेशेंट को, सेकंड ईयर पेन रिलीफ, थर्ड आई केयर एंड फोर्थ फिजियोथेरेपी। तो ईयर पेन का रिलीफ कैसे करते हैं, एनाल्जेसिक से, थर्ड आई केयर करते हैं, फोर्थ केराटिटिस के लिए आई केयर करते हैं। फिजियोथेरेपी में फेशियल मसल्स की मसाज करते हैं और एक्टिव फेशियल मूवमेंट्स को एनकरेज करते हैं। नाउ सेकेंड है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट बेल्स पाल्सी का 2 तरीके से करते हैं, एक तो स्टेरॉइड्स से एंड दूसरा अदर ड्रग्स से। तो स्टेरॉइड्स की यूटिलिटी तो वैसे प्रूव नहीं की गई है, वैसे प्रेडनिसोलोन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहता है और 1 mg पर kg पर डे देते हैं, डिवाइडेड इनटू मॉर्निंग एंड इवनिंग डोजेस, 5 डेज़ के लिए ऐसे देते हैं। देन थर्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट नर्व डिकम्प्रेशन के लिए किया जाता है, वर्टिकल और टिम्पैनिक सेगमेंट्स के। नाउ सिक्स्थ प्रोग्नोसिस में 85 to 90% जो केसेस है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाते हैं। नाउ मेल्कर्सन सिंड्रोम सेकेंड इडियोपैथिक कॉज है इंटरटेम्पोरल कॉज में। तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, रिकरेंट फेशियल पाल्सी एंड बायलैटरल फेशियल पैरालिसिस। तो इंट्रोडक्शन क्या था, मेल्कर्सन सिंड्रोम इडियोपैथिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ट्रायड होता है फेशियल पैरालिसिस का, लिप स्वेलिंग का और फिशर टंग का। So idiopathic disorder consisting of triad of facial paralysis, lip swelling and fissure tongue. तो टंग ऐसे फिशर हो जाएगी, लिप ऐसे फूल जाएंगे और फेशियल पैरालिसिस भी हो जाएगा। सेकेंड रिकरेंट फेशियल पाल्सी में क्या होता है, बेल्स पाल्सी में देखा जाता है ये मेल्कर्सन सिंड्रोम में, क्योंकि 30% केसेस में होता है। और बायलैटरल फेशियल पैरालिसिस कब हो जाता है, साइमल्टेनियस हो सकता है, गुलेन बारे सिंड्रोम ये सब में। नाउ सेकेंड इन्फेक्शन है इंटरटेम्पोरल कॉज में, सेकेंड तो इसमें हर्पीज जोस्टर ओटिकस आता है, इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर आता है और मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना आता है। ASOM CSOM मिडिल ईयर के इन्फेक्शन है ना। और हर्पीज जोस्टर ओटिकस नाम से हंट सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। ये फेशियल पैरालिसिस होता है वेसिकुलर रैश के साथ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और पिना में, और ट्रीटमेंट सेम बेल पाल्सी के जैसा होता है। तो वेसिकुलर रैश भी आ जाता है ना इसमें, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और पिना में। नाउ मिडिल ईयर का इन्फेक्शन तो ASOM CSOM होगा, और मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना भी वही इन्फेक्शन वाला कॉज है। नाउ ट्रॉमा वाला कॉज जो है टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर आएगा और ईयर या मेस्टॉइड की सर्जरी आएगी, मेस्टॉइडेक्टोमी और स्टेपेडेक्टोमी हमने देखा था। तो टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स या मिक्स्ड हो सकता है। डिलेड ऑनसेट पैरालिसिस बेल्स पाल्सी के तरह होता है, जबकि इमीडिएट ऑनसेट पैरालिसिस सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है उसमें डिकम्प्रेशन के लिए और एनास्टोमोसिस के लिए। नाउ ईयर या मेस्टॉइड सर्जरी में इंज्योर हो सकते हैं ड्यूरिंग मेस्टॉइडेक्टोमी, स्टेपेडेक्टोमी, ये सब में इंज्योर हो सकते हैं, टिम्पैनोप्लास्टी में भी हो सकता है। तो इसको अवॉइड कैसे करते हैं, ऑपरेटिव सर्जरीज़ को एनाटॉमिकल नॉलेज रखना चाहिए, सेकेंड वर्किंग अलाउंड नर्व कोर्स, थर्ड कॉन्स्टेंट इरिगेशन, फोर्थ जेंटल हैंडलिंग ऑफ नर्व,
Fifth, not removing granulations, and sixth, using magnification. तो एनाटॉमिकल नॉलेज रखना है, सेकेंड नर्व को उसके अलॉन्ग वर्क करना है, थर्ड कॉन्स्टेंटली इरीगेट करना है, फोर्थ नर्व को जेंटली हैंडल करना है, फिफ्थ ग्रैनुलेशंस को रिमूव करना नहीं करना है जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, पेनिट्रेट करना है जो नर्व को उसको तो बिल्कुल ही नहीं रिमूव करना है, मैग्निफिकेशंस यूज़ करना है। और देन थर्ड, पैरोटिड सर्जरी और ट्रॉमा टू फेस में भी हो सकता है, ये जो ट्रॉमा वाला कॉज है वो पैरोटिड सर्जरी और फेस ट्रॉमा भी हो सकता है। ना फोर्थ है नियोप्लाज्म्स। वैसे तो ये एक्स्ट्रा क्रैनियल कॉज में आता है पैरोटिड वाला, लेकिन ट्रॉमा में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो नियोप्लाज्म्स वाला क्या है, इन पर टेम्पोरल नियोप्लाज्म्स हो सकता है और पैरोटिड के भी ट्यूमर्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रैनियल कॉजेस में आता है वैसे। तो इंटरटेम्पोरल नियोप्लाज्म्स में एक्सटर्नल या मिडिल ईयर का कार्सिनोमा हो सकता है, मेटास्टैटिक ट्यूमर्स हो सकते हैं, ट्यूमर टेम्पोरल बोन के सब जो फेशियल पैरालिसिस में रिजल्ट करते हैं, और ये ट्रीट किया जाता है एक्ससीजन से और नर्व ग्राफ्टिंग से। पैरोटिड के ट्यूमर फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, पैरोटिड के ट्यूमर के साथ वो हमेशा मैलिग्नेंसी को इम्प्लाई करता है। दैट फिफ्थ, सिस्टमिक डिसीजेस और फेशियल पैरालिसिस भी एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था। सो ये था कॉजेज ऑफ फेशियल नर्व पैरालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।